होलोजोइक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या पढ़ना पड़ेगा? अब इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में इधर देखो, खाने को इनटेक किया जाता है। क्या किया जाता है? जिसे हम बोलते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब होता है फूड इनटेक करना। क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड। डाइजेशन, पचाना हम नहीं बोल सकते इतने अच्छे से। हाँ, कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर। क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर जिसे हम बोलते हैं पचाना। कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर को क्या बोलते हैं? पचाना बोलते हैं। ठीक है। और ये क्या हो सकता है? मैकेनिकल भी हो सकता है और मैकेनिकल भी हो सकता है और केमिकल भी होता है। मैकेनिकल मतलब क्या होता है? टीथ वगैरह के द्वारा, और केमिकल्स मीन्स एंजाइम्स के द्वारा। एंजाइम्स कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स से सिंपलर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। ये भी एक रिएक्शन होती है। हमने क्या पढ़ा था? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 1 से 2 बन रहे हैं, उसी तरीके से एंजाइम्स क्या करते हैं, कहीं 1 से 2 बना रहे इधर। ठीक है, मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना रहे। ठीक है, क्यूट से। ओके, डाइजेशन, अब पच गया खाना, बड़े से छोटे में हो गया तो क्या होगा? अब ये बताओ रीज़न क्या होता है कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्ट होने का? रीज़न क्या होता है? नहीं, ये थी एग्जाम्पल के लिए, हमने कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है? देखो हमारी सेल्स कितनी छोटी छोटी सी, आपको पता है ना? बहुत छोटी छोटी सी, मतलब सुनो, जितना दिखाई नहीं दे रहा उससे ज़्यादा छोटे हैं। दिखाई नहीं, क्या मैग्नीफाइंग ग्लास से भी ज़्यादा छोटे हैं। वो हमको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। वो भी कौन सा वाला है, उसका अलग नाम होता है ना? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देख। चलो हमारी सेल्स थोड़ी बड़ी होती है, ये सब बैक्टीरिया वायरस के लिए होता है। वायरस बहुत छोटे होते हैं, बैक्टीरिया तो थोड़े बड़े भी होते हैं। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि हमारा मकसद क्या है बड़े से छोटे में करने का? सीधा सा बात है, हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो जाए। बॉडी में यदि ये सब चीज़ नहीं तो हम क्या करते हैं? मस्त आटा गूंथते शरीर पे लगा लेते, एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन वो नहीं हो सकता, हम बाल में तेल लगाते हैं, एक बूंद भी एब्जॉर्ब नहीं होता। उड़ जाता है वो बूंद, एब्जॉर्ब क्यों नहीं होता? ऐसा तो फिर हम खाना भी खाते नहीं, लगा लेते शरीर में। ठीक है, तो बड़े मॉलिक्यूल्स कभी भी छोटे मॉलिक्यूल्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होते। हमारे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या है? हमारी सेल है छोटी छोटी सी, तो उसको हमको छोटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हमारा मकसद है कि उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्ट करना है। कर लिया, अब क्या हुआ बताओ? इसको करेंगे हम अब एब्जॉर्ब करेंगे। हमारा क्या करेगी? सेल एब्जॉर्ब करेगी, किसके पास भेज देगी? ब्लड के पास। किसके पास भेजेगी? ब्लड के पास क्यों भेजेगी? देखो क्या होता है, एब्जॉर्ब करने के बाद ये डायरेक्ट जाते हैं किसके पास में? ब्लड के द्वारा लीवर के पास। किसके पास जाएंगे? वैसे हमको पता नहीं हमारी बॉडी में कितनी टॉक्सिसिटी खा रहे हैं हम, कितनी दवाइयाँ डल रही हैं खेतों में, वही चीज़ें हम खा रहे हैं, वही चीज़ें खाते हैं, वही हमारी बॉडी में जा रही है। तो लीवर क्या करता है? उन सब चीज़ों को स्कैन करेगा। अच्छा ये काम की नहीं है, अच्छा ठीक है। इसके लिए इंसान की आजकल बुढ़ापा बहुत जल्दी आ रहा है। पहले 100 साल में बुढ़ापा आता था, बहुत उन्हें तगड़े पड़े रहते, मस्त चलते थे 80 साल तक। तो अब देखो 60-70 साल में ख़त्म हो जाता है शरीर। तो लीवर मजबूत हुआ करता था लोगों का, क्योंकि क्या खाते थे लोग पहले? पौष्टिक खाना, विदाउट केमिकल्स वाला। आजकल क्या खा रहे हैं? केमिकल्स वाला खाना खा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अच्छे से लगा तो है ना? हाँ ठीक है। लीवर क्या करता है? सभी चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करेगा। लीवर क्या करेगा? ठीक है, डिटॉक्सिफाई करने के बाद में फिर वो बाकी सेल्स और किडनी के पास जाता है। यदि जो काम करनी है वो किडनी के पास,
मतलब ऐसे तो पूरा ब्लड ही जाता है किडनी के पास छान के, फिर उसके बाद हमारी बॉडी के पास फिर जाता है वो। हाँ, छान किडनी का काम यही तो है, छानने का काम। जो काम की चीज़ें हैं उसको वापस से हमारे बॉडी में, और जो काम की नहीं है उसको बाहर यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। हम यूरिन करते क्यों हैं? मज़ा आता है क्या? इसीलिए ताकि हमारी बॉडी से जितनी भी टॉक्सिसिटी वाली चीज़ें हैं सब निकल जाए। ठीक है, यूरिन का क्या काम है? सारे वेस्ट को बाहर जो हमारी बॉडी का कोई काम की चीज़ नहीं है वो निकल जाए। अब एब्जॉर्ब कर लिया, क्या मकसद? काहे के लिए एब्जॉर्ब करा? एसिमिलेट करेंगे उस चीज़ को, एसिमिलेशन। क्या होगा? एसिमिलेशन का मीनिंग क्या होता है? एसिमिलेशन का मीनिंग हर एक सेल के पास में वो जाएगा और उसका होगा ऑक्सीडेशन, और उससे होगा हमको फायदा। किस रूप में? एनर्जी एनर्जी के रूप में। पुलिस से सारा करवा किस रूप में? एनर्जी के रूप में ऑक्सीडेशन होगा सेल के अंदर जाके, और वो भी किस में होगा? कुछ साइटोप्लाज्म में होगा और कुछ होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में होगा? दिया बहुत सुना ही है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? पढ़ा था नोबेल को बहुत में। क्योंकि सारी चीज़ें एनर्जी के लिए किसके पास जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको एनर्जी परोस के दे देगा। ठीक है, हमको बस खाना है, बाकी काम हमारी बॉडी कर देगी अपने आप। वो भी अच्छा खाना है, पता है? पिज़्ज़ा मोमोज खा खा के हमारी शरीर खराब कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हर चीज़ परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट नहीं है इसका मतलब क्या है? जो बचा कुचा हमको फेंकना पड़ेगा, फालतू चीज़ें हमने खा चुके हैं हम बहुत सारी। यदि हमारी शरीर उसको 500 ग्राम एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन हम तो 1500 ग्राम खा रहे हैं, तो वो उस चीज़ का क्या करेगा? बताओ, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ। आपका शरीर कमज़ोर है। कई लोग पतले पड़े रहते हैं खूब खाने के बाद भी। क्यों? उनकी बॉडी उस चीज़ को क्या करती है? अच्छे से पचा नहीं पाती, अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो जाता कहाँ है? शाम को खाते हैं, सुबह निकाल देते हैं, वो वाली सिस्टम हो गया। ठीक है, तो वो क्या होगा? इजेशन। क्या होगा? इजेशन मतलब एक्सक्रीट आउट। एक्सक्रीट आउट क्या हो जाएगा? इधर क्या बाहर क्या निकाल देंगे हम? अनडाइजेस्टेड। क्या हो जाएगा? अभी भी कुछ बड़ा बड़ा पार्ट बच गया होगा, जैसे सेलुलोज जैसा। किसके जैसा? सेलुलोज। क्यों पचता ही नहीं हमारी बॉडी में? खोपड़ा फुड़वा। बता चल, इंजेक्शन क्या होता है? हाँ जल्दी बता, इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन वो सुई लगा देने वाले को। हाँ मैं बता रहा हूँ, इन दोनों को समझ आ गया? तेरे को नहीं आया? मेरी शक्ल दिख रही है तो तेरे घर पे शिकायत करूँगा मैं। सर क्या कहना जैसे बताओ इतना बड़ा कर देता है 18 साल की उम्र में मर जाना। इंजेक्शन क्या होता है? इधर देख ले। अब वो मुंह से हाथ हटा, लड़की नहीं है। हाथ ये नीचे, हाथ नीचे रख, नीचे रख। हाँ, इंजेक्शन में क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड, खाना खाया, उसको बड़े से छोटे में करा ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। एब्जॉर्ब क्यों करते हैं? ताकि हमारी बॉडी उस चीज़ को अच्छे से एब्जॉर्ब करके यूज़ कर सके। और यूज़ क्यों करना है? एनर्जी के लिए। अब यदि जो बच्चा कुछ है वो निकाल दिया जाएगा। ये इस न्यूट्रिशन, इस टाइप की न्यूट्रिशन जिसमें ये सब चीज़ें प्रोसेस हो रही है, उनको क्या बोलते हैं हम? होलोजोइक। क्या बोलेंगे? अब ये एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। ये किस किस में होता है? अमीबा में और ह्यूमन में। वैसे एनिमल्स में भी होता है, लेकिन अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना शेप चेंज कर सकता है। ठीक है, अपना शेप चेंज कर सकता है। छोटा सा, एकदम दिखता भी नहीं है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है? सिंगल सेलुलर। तो वो इतने सारे प्रोसेस कर देता है विकास। हाँ, तो उसके लिए उसका खाना छोटा है। सेल के लिए जैसे कि वो चींटियाँ हैं, हाँ चींटी का खाना उसका छोटा होता है। हाँ,
मच्छर तो 24 घंटे जीते हैं। 2 दिन था। 24 घंटे से 2 दिन मान ले, क्योंकि हम उसको 24 घंटे भी नहीं जीने देते हैं। लेकिन जीने की भी लाइफ होती है। वो आते हैं और हम ताली मार देते हैं। वो हम तो उनके बर्थडे मनाने के लिए ताली मारते हैं, वो ऐसे मर जाते हैं। अब क्या करें? अरे बात ये है कि हमको पता नहीं है ना कि वो पैदा होके ही आए हैं। बस इधर ध्यान दो। अब हम पढ़ने वाले हैं अमीबा, डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा का डाइजेशन कौन से टाइप का हो रहा है? कौन सा न्यूट्रिशन यूज कर रहा है वो? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, सबसे पहले हमको अमीबा का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये कुछ रेंडम सा बना दो आप। ठीक है, ये जो बाहर निकले हुए हैं इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। तो बीच में सब गोल गोल होता है। गोल गोल क्या? सब में ही गोल होता है न्यूक्लियस। क्या होता है ये? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सभी में होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या रहेगा नहीं तो। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल सेलुलर यू बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया नहीं बोलते, सिंगल सेलुलर है। ठीक है, और ये क्या है? यूकैरियोटिक। क्या है ये? यूकैरियोटिक का मीनिंग वो होता है जिसके पास में अच्छा खासा न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास कवरिंग होती है। ठीक है, हाँ। अरे हर एक सेल में न्यूक्लियस है, हर एक सेल में। बस ठीक है, सुनो ये जो ऊपर, बस ये तुम्हें ना वीडियो खराब करते हो। चुप, ये पूछा क्या? वीडियो खराब करते हो, बीच में बोलना मैं जब तक मैं पूरा पढ़ाऊँ नहीं। आए हो गया ना? क्या देखना है कि खजाना खोद रहे हैं? बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाँ, वो देख रही। हाँ, सीडोपोडिया, ये जो इस ऑर्गेनिज्म में उभरे हुए पार्ट हैं उसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, बीच में सभी के क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। अमीबा की बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं। क्या? यस, पी साइलेंट है। और ये सूडोपोडिया का यूज़ करता है मोशन एंड मूवमेंट के लिए। यस, घूमने फिरने के लिए। एक जगह से दूसरी जगह उसको यदि जाना है तो वो इन्हीं चीज़ों का यूज़ करेगा। ठीक है, इसीलिए उसको बोला सूडोपोडिया। मतलब क्या है? वो काम तो पैर की तरह कर रहे हैं लेकिन पैर है नहीं। काम तो लेकिन है नहीं। अब ये हाथ की तरह भी काम करेंगे। अब क्या हुआ? ये जो अमीबा है, अमीबा के सामने आया एक फूड पार्टिकल। क्या आया? क्या आया? क्या आया? फूड पार्टिकल्स, खाने का छोटा सा टुकड़ा आया। ठीक है, अब ये देखो, ये इसके ऊपर एकदम कुत्ते की तरह झपट लेगा इसको। ये कैसे झपटेगा? ये क्या करेगा? अपने इसको एक्सटेंड करेगा और इस चीज़ को अपने अंदर संभालेगा। ठीक है, समाने के बाद में इसको पूरा ही अपने अंदर ले लेगा और एक वैक्यूल टाइप बना लेगा। क्या बनाएगा? इसको बोलेंगे वैक्यूल। ठीक है, जो होता है फूड है इसके अंदर, इसीलिए उसको बोलते हैं हम फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये हमारा, ये इसके पास में न्यूक्लियस है, ये उसके सूडोपोडिया। ठीक है, उसके सीडोपोडिया। यहाँ वो फूड पार्टिकल के पास जा रहा है, फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लिया, पूरा अंदर ले लिया, वैक्यूल बना लिया जिसको हमने बोला फूड वैक्यूल। अब ये फूड वैक्यूल के अंदर क्या जाएंगे? एंजाइम्स। क्या जाएंगे? एंजाइम्स जाएंगे और इसको क्या करेंगे? डाइजेस्ट। क्या करने वाले हैं? डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तीनों प्रोसेस इसमें हो रही है। इसमें उसका हो रहा है इंजेशन। क्या हो रहा है? इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड। इसमें उसका होगा डाइजेशन, मतलब जो वो कॉम्प्लेक्स खा रहे हैं वो उसको सिंपलर में कन्वर्ट होगा। उसके बाद में जो सिंपलर कन्वर्ट हुआ वो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, जो एब्जॉर्ब हो गया
उसके बाद में वो एसिमुलेट हो जाएगा। लेकिन सबसे लास्ट प्रोसेस ये है कि वो ये जो है एक्सक्रीट आउट कर देगा इसको। ये इसके पास में अब ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि ये इसको पचा चुका है। क्या पचा चुका? बाहर निकाल दिया। तो ये हो जाएगा इजेशन। क्या हो जाएगा? इजेशन। ठीक है। क्या होगा? सबसे पहले वो फूड पार्टिकल्स के पास जाएगा, उसके क्या कर लेगा? इंजेक्शन। इंजेक्शन करने के बाद में उसका डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब करेगा और उसको यूज़ कर लेगा। बाकी उसको क्या फेंक देगा? बाहर फेंक देगा। इस टाइप के जो अंदर लेने के बाद उसको संभाल लेने को एंजाइम के द्वारा उसको पचा देने को, इस प्रोसेस को बोलते हैं फेगोसाइटिक। क्या बोलते हैं? सेल की ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं हम फेगोसाइटिक। क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? ऐसी प्रोसेस को, सेल की ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। मतलब फूड के ऊपर झपट के उसको अंदर लेके उसको पचा देना और वापस फेंक देना, ऐसी प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस क्या बोलते हैं? यूट्यूब चैनल खोलो, मैंने ये पढ़ा चुका हूँ पहले वाला, वो भी देखो और ये भी देखो। ठीक है, मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। फेगोसाइटोसिस क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस किसको बोला हमने? अंदर गया, ठीक है, एक सेल ने दूसरी सेल को अंदर लिया और उसके बाद में उसको डाइजेस्ट करके वापस फेंक दिया, तो फेगोसाइटोसिस। आगे अमीबा की प्रोसेस समझ। उसके पास में स्यूडोपोडिया होता है। स्यूडोपोडिया को वो बाहर की ओर एक्सटेंड करेगा। एक्सटेंड करने के बाद फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करने के बाद में फूड वैक्यूल के अंदर वो एंजाइम छूटेंगे। एंजाइम क्या करेंगे? उसको डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब एसिमुलेट हो कभी भी करें, वो उसका काम है। आया? दक्ष बताओ क्या करेगा वो? अमीबा। आया? बताना तो मेरे को क्या बता रहा था, बताना। हाँ मुझे बताओ। आवाज़ नहीं आएगी तुम्हारी, सच में नहीं आएगी। बोल। इसके सूडोपोडिया है, चलने फिरने खाने सब में काम आते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे? एक्सटेंड होंगे आगे की ओर। हाथ बढ़ाता है ना खाने के लिए, उसी तरीके से ये भी हाथ बढ़ाएंगे। हाँ, ये अंदर ले लेंगे, उसको बोलते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन के बाद में क्या होता है? डाइजेशन। मतलब क्या होता है? जो वो बड़े बड़े पार्टिकल्स को अंदर लिया उसको कन्वर्ट कर देगा वो छोटे पार्टिकल्स में। ठीक है, छोटे पार्टिकल्स जिसको वो यूज़ कर सकें, जिसको वो ठीक है एब्जॉर्ब करने के बाद यूज़ करेगा। यूज़ करने के बाद जो बच्चा कुचे को इजेक्ट कर देगा, बाहर फेंक देगा। ठीक है, बाहर फेंक दिया, उसको बोला हमने इजेक्शन। इस प्रोसेस को बोलते हैं, सेल की ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फेगोसाइटोसिस। हाँ, पिछले साल तो आया था, मतलब पिछले साल आया था। हाँ, पिछले साल 2023 में। 23 पिछले साल 2023 में अमीबा का पूरा आया था। बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब एग्जाम का बता रहा हूँ। क्या समस्या क्या हो रही है? अरे तुम्हारे पास तो फायदा है डबल तिबल देखने का। अरे वो वाला तो देखने की ना, अरे देखते समझ में नहीं। हाँ, तो डेली रीड करो, बुक रीड करो, डेली बुक रीड करो। अच्छा ऐसा मैंने तुमको एक आइडिया बताया था। डिक्शनरी लेके आओ, 1 से 1.5 महीना लगेगा तुमको, डेली देखना है। उसके वर्ड्स वापस रिपीट होते ही हैं, बार बार रिपीट होते वर्ड्स, तो अच्छे से समझ आ जाएगी लिखा क्या है। वो टेंशन तो मेरे को नहीं है सर, मेरे को वो टेंशन नहीं, पता नहीं कहाँ क्वेश्चन उठा के देंगे। टेंशन क्यों लेना? हाँ, आंसर को समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ना है बस।
सर कह रहा है कि तुम अगर घर जाके देखोगे ना पढ़ लोगे अपने की क्वेश्चन तो मैं अच्छे से आता ना वहां सुनती पड़ा वही तुम्हें ना पढ़ने, अरे सरल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सिंपल से आता है, मैं सही बताऊं, कुछ टेक्नोलॉजी नहीं लगाते हो, हाँ, बस आपके डर का यूज़ किया जा रहा है एग्जाम में। आपका जो डर है उसी चीज़ को आपके सामने परोसा जा रहा है, समझ रहे हो? जब तक आप डर से सामना नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला, सच में। आप जिस तरीके से यदि कोई मारने आ रहा है तो आप मार खा लोगे, तो तुम तो वही पेपर से थपेड़े खा रहे हो तुम तो। पेपर ऐसा थोड़ी होता है, पेपर माँ बाप थोड़ी है, हैं? माँ बाप के अलावा, हाँ, डरना नहीं है, अरे जो है मैं कौन है, मैं करूँगा बस। हाँ फाड़ देंगे, पता चलो इन्विजिलेटर देखने आया। देते हैं और बता देते हैं तो 2-4 देंगे तो हमें भगा देंगे, जाओ। हाँ हाँ, डाइजेशन इन ह्यूमन किसके द्वारा, बस डाइजेशन इन ह्यूमन किसके द्वारा किया जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। किसके द्वारा? डाइजेस्टिव सिस्टम। बस जब मैं पढ़ाने चालू करो तो जब तो चुप बैठा करो। डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने पार्ट्स होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 भाग में बांटते हैं। और हो एलिमेंट्री कैनाल, किसमें? कैनाल और सब्सिडायरी ग्लैंड। ये है एक, समझ लो घर, ठीक है? अरे घर मत समझो, अब क्या समझोगे? ये एक है ना, एक रास्ता है, एलिमेंट्री कैनाल एक रास्ता है, एक रास्ते से दूसरे रास्ते में जाना है। एक क्या है? ये रास्ता है, लगातार आपको मिलाया जाएगा, बीच बीच में मिलाया जाएगा, समझ लो। फूड जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा, ग्लैंड्स द्वारा कुछ ना कुछ सीक्रेट किया जाएगा और उसको पचाया जाएगा। इससे क्या ये, अरे वही तो बोल रहा हूँ, ये एलिमेंट्री कैनाल एक रास्ता है, ग्लैंड कुछ ना कुछ सीक्रेट करेगी, लिक्विड, कुछ ना कुछ लिक्विड क्या करेगी? सीक्रेट करेगी। और जो उसके लिक्विड को हम बोलते हैं, केमिकल को बोलते हैं एंजाइम। क्या बोलते हैं? ठीक है, एंजाइम बोलेंगे। लगातार जैसे जैसे वो एलिमेंट्री कैनाल में आगे जाते जाएगा, उसके ऊपर एंजाइम्स आते जाएंगे अलग अलग टाइप के, और उनके हिसाब से, उनके नेचर के हिसाब से, प्रोटीन है तो अलग टाइप का एंजाइम, फैट है तो अलग टाइप का एंजाइम, प्रोटीन है तो अलग टाइप का एंजाइम, ठीक है? सबको खाना अलग अलग पसंद है कि एक ही खाना तीनों को पसंद है? बस उसी तरीके से वो जो न्यूट्रिएंट है उनके भी अलग चोचले हैं, अरे हम तो इससे ही पचेंगे बस। हाँ ठीक है। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल में हम सबसे पहले किसको लेते हैं? माउथ। किसको? माउथ, जिसमें लिप्स होते हैं। माउथ के बाद आता है बकल केविटी। ये आता है, क्या आता है? बकल केविटी में होते हैं टीथ एंड टंग। टीथ एंड, ठीक है। और बकल केविटी के बाद फेरिंग्स। क्या होता है? माउथ से हम करते हैं इंजेक्शन। क्या करते हैं? ठीक है। फेरिंग्स में ये उसको बोलते हैं कॉमन पैसेज। खाना खाओ या सांस लो, सब इसी से गुजरेगी। फेरिंग्स ऐसी जगह कॉमन पैसेज फॉर विंड एंड फूड। खाना खाओ या सांस लो, एक ही साइड से गुजरेगी। इसके लिए खाना खाते टाइम सांस नहीं लेना, सांस कर लेते टाइम खाना नहीं खाना, ठीक है? गटकना नहीं, समझ रहे हो? मैंने देखा, मैंने पानी पी रहा था ना तो एकदम सांस रुक जाती है अपनी। हाँ, तो वो सांस लेने की कोशिश करे तो ठसका लग जाएगा। हाँ। फेरिंग्स के बाद में क्या आता है? ईसोफेगस। क्या आता है? ईसोफेगस को हम बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं? फूड पाइप। क्या? मुंह से ये अपनी हाथ पेट से हाथों तक ले जाने का काम ईसोफेगस। ईसोफेगस से खाना जाएगा आगे, ठीक है। इसके खाने को हमने माउथ बकल कैविटी में जो चबाया उसको बोला बोलस, फेरिंग्स में जो गया उसको भी बोला बोलस, ठीक है। ईसोफेगस से जो गुजर रहा है उसको भी बोला बोलस। अरे जो चबा चबा के गोला बनाया हमने उसको बोलते हैं बोलस। ईसोफेगस के बाद में गया वो स्टमक में, भैयू स्टमक में जाने के बाद में वो क्या बन गया? काइम। क्या बन गया? क्योंकि स्टमक में होता है HCl। क्या होता है? HCl। और ये जो फेरिंग्स से लेकर समझ लो ईसोफेगस, ये सब पूरे कवर है किससे? म्यूकस से। किससे? ताकि एसिड से बच सके हम, ताकि ठीक है म्यूकस ही बचाती है एसिड से हमको, और कुछ नहीं। स्टमक से जाने के बाद में खाना कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। किसमें? ठीक है। सबसे अब देखो यहाँ तक खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो चुका है, यहाँ तक खाना अच्छे से डाइजेस्ट। अब ये 3 पार्ट होते हैं इसमें जो हमारे काम के नहीं है, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये सब काम डिओडिनम कहीं ना कहीं उसमें भी आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। ICSE इंटरनेशनल नहीं होता, अलग कोर्स होता है वो, ठीक है। डिओडिनम, उसके बाद बोलते हैं हम जेजुनम, ये मैं पढ़ा चुका हूँ थोड़ा सा तो आपको। इलियम, इन सब से गुजरने के बाद में ठीक है डाइजेशन भी इसी में होगा और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी इसी में होगा, ठीक है। डिओडिनम में डाइजेस्ट होता है, जेजुनम में थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है और इलियम में पूरा एब्जॉर्ब होगा, इलियम में पूरा। इसीलिए बोल सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा। किसका? फूड का। अब देखो फूड का तो डाइजेशन हो गया, पानी पिया उसका क्या? तो पानी पूरा एब्जॉर्ब किसमें होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। किसमें? वाटर एब्जॉर्प्शन किसमें होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, बताओ क्या क्या? सीकम, कोलोन हैं, रेक्टम। बचा कुचा खाना कहाँ पे कलेक्ट होगा? रेक्टम में। बचा कुचा कहाँ पे होगा? रेक्टम से निकल जाएगा कहाँ से? वो एनस। चलो, एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं? रास्ता खाने का, जहाँ जहाँ से वो गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा फूड बताओ? माउथ से इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्ट करने के बाद में बकल कैविटी में जाने के बाद में कहाँ जाएगा? वो बकल कैविटी में चबाया जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होगा, किसके द्वारा? सलाइवा के द्वारा। किसके द्वारा? सलाइवा के। उसके बाद ये बोलस बन गया, बोलस जाएगा फेरिंग्स के पास, फिर बोलस जाएगा ईसोफेगस के पास, ईसोफेगस के बाद में स्टमक के पास जाने के बाद वो क्या बन गया? काइम। क्या बन गया? काइम। काइम कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो बन जाएगा काइल। क्या बन जाएगा? काइल। एसिडिक है तो काइम, बेसिक है तो काइल। एसिडिक है तो बेसिक है तो काइल। ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं प्रेशर, लेकिन नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। भरपूर नॉलेज लो, बार बार देख लेना घर पे जाके तो हो जाएगा, ठीक है। देख लेना, घर जाके कोई खाना पीना बनाना तो करते नहीं अपन, झाड़ू पोछा बर्तन लंगड़ धोते हैं। बोलना आज में पढ़ना है मुझे, वीडियो देखना है सर की, मुझे आज का थोड़ा सा समझना है, इसके लिए टेबल देखना है, ऐसा है ना तेरे मुंह पे। चलो, माउथ के बाद बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस के बाद स्टमक के बाद लार्ज के बाद एनस, ठीक है। एनस, ठीक है। देखो इंजेक्शन हो गया, उसके बाद में क्या हो गया? डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, और क्या हो जाएगा? इजेशन। क्या हो जाएगा? किसके द्वारा?
एनएस के द्वारा क्या हो जाएगा, इजेशन। इसीलिए इस टाइप के को हम बोलते हैं होलोजोइक। क्या बोलते हैं? इस टाइप की न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? होलोजोइक, जिसमें इंजेक्शन और इजेशन दोनों हो रहे हैं। ठीक है, अब एक और किसमें हुआ था होलोजोइक? अमीबा में, है ना, अमीबा में भी हुआ था। ही हो गया। नहीं अब ये घूमेगा नहीं, इससे हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद पढ़ते हैं। टाइम कितना हो रहा है? नहीं हो रही।